हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ने से आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं और आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। तो क्या होता है, देखो, ये एक बहुत बेसिक सा डाउट है, हम सबके मन में आता है जब हम कभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि और ख़ासकर तब जब प्रिपरेशन हम किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे होते हैं। जब हमारा टारगेट होता है जैसे कि आईएएस या एसडीएम, ठीक है, या डीएसपी, इस तरह के जब एग्ज़ाम्स को हम टारगेट करते हैं तो हमारे मन में हमेशा आता है कि यार ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो हम जनरली ये सोच लेते हैं कि हमें 14 से 18 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो क्या सच है? देखो, 14 से 18 घंटे पढ़ने ज़रूरी हैं, ठीक है, माना, लेकिन वो 1 दिन का टारगेट नहीं हो सकता, वो 2 दिन में भी आप कर सकते हो। अगर आप 2 दिन में भी 18 घंटे पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है, कोई कम नहीं है। आपको टारगेट ये लेना चाहिए कि आपका टॉपिक्स, आपके जो टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाएँ। आपके टॉपिक्स कहाँ से आप निकालोगे? सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आपका सिलेबस। आप सिलेबस निकालो। सिलेबस देखो, सिलेबस में से माइक्रो टॉपिक्स लिस्ट करो, सारे टॉपिक्स को आप लिस्ट कर दो। उनके आप एक क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट तैयार कर लो। यहाँ पे आपके टॉपिक के नाम होने चाहिए, ठीक है, और आपका चेकलिस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ मैंने आज इसको ख़त्म किया। और आप एक काम कर सकते हो, रोज़ रात को अपना एक अगले दिन का टारगेट टाइम टेबल सेट करो। आपका जो टाइम टेबल होगा वो आप अगले मतलब हर रात को बनाओ और हर रात को उसको चेक भी करो कि आपने कितना कंप्लीट किया। अगर आप अपने जो भी आपका सिलेबस है, जो आपको या टाइम टेबल है, आपका जो टारगेट था, अगर आप उसका 70 टू 80% भी आप कवर कर पा रहे हो ना, अगर नहीं भी कर पा रहे हो सकता है आपका टारगेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ाओ। तो अगर आप 50% भी उसका कवर कर रहे हो तो मोर देन इनफ है, कम नहीं होता है वो, ठीक है। तो आपका जो घंटे का टारगेट है वो आपके हिसाब से सेट होना चाहिए, वो कोई और आपके लिए सेट नहीं कर सकता है। तो घंटे, ठीक है, आप एक दिन में 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन है कि कंटिन्यूअस रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो आप ना पढ़ो। कुछ पढ़ो, कोशिश करो कि कुछ भी इंक्रीमेंटल हो। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 टू द पावर 1 हमेशा 1 होगा, लेकिन अगर हम 1 को थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, 0.5 इसमें कर देते हैं, 1.05, देखने से कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब आप इसको टू द पावर, जैसे 1 टू द पावर n करोगे तो हमेशा 1 निकलेगा, लेकिन 1.05 टू द पावर n करोगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगी, 1 से हमेशा ये ज़्यादा होगा। कुल मिला के मैं जो समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा मैथमेटिक्स के तरीके से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आपको हर बार थोड़ा-थोड़ा करके अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। किस दिन आप लो फील कर रहे हो, कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ो, जैसे 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, आपका टॉपिक धीरे-धीरे कवर हो रहा है। जब आपका जो सिलेबस है, अगर ये कंप्लीट होने लग जाए, और सिलेबस सेकंड पर्पस होना चाहिए, आपको इस सिलेबस को एक बार नहीं, कम से कम 3 बार कंप्लीट करना है, यानी 300% आपका कवरेज होना चाहिए सिलेबस का, यानी रिवीजन के साथ। जब आपका रिवीजन भी हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए और टेस्ट सीरीज से आप उसको ऑगमेंट करो, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज में भी आप गलती नहीं कर रहे हो, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, यानी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे, तो आपका जो भी ड्रीम है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो कंप्लीट हो सकता है। तो वापस से अब हम बात करते हैं घंटे की। तो टाइम ज़रूरी है, आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। उससे कहीं न कहीं ये एक टाइम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाता है कि आपने इतना पढ़ाई किया, आपके लिए होता है। लेकिन अगर कभी कम भी पढ़ते हो तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन आपका है। अगले दिन वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, अपने टारगेट्स बनाओ, टारगेट्स को पूरा करो, एनालाइज़ करो कितना हमने अचीव किया उस टारगेट को। और मेन मेन चीज़ ये है कि आप अपने सिलेबस का कितना पार्ट कवर कर पा रहे हो। बार-बार मैं यही बोल रहा हूँ, सिलेबस को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे ध्यान दो। ओके देन, थैंक यू।